राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों 2023 में जन्माष्टमी 6 और 7 दोनों तारीख को मनाई जा रही है। जन्माष्टमी की पूजा कैसे करनी है और साथ में आपको अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो आप बाकायदा स्नान करवा के कैसे पूजा कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में पूजा विधि की आपको दी गई है। इसके साथ ही क्या भोग आपको लगाना चाहिए। 56 भोग अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो महत्वपूर्ण भोग जो होते हैं वो कौन से होते हैं और क्या भोग आपको लगाने चाहिए, इस बारे में भी इस वीडियो में बताया है। आपको पूरी पूजा करके दिखाई गई है ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। कम सामान में आप कैसे पूजा कर सकते हैं, आइए देखते कैसे करनी है जन्माष्टमी की पूजा। सरल पूजा विधि कम सामान में। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी ले लीजिए और उस पर लाल या पीला कपड़ा जो भी आपके पास हो वो कपड़ा बिछा लेना है आपको। ये पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है अलग से चौकी स्थापित करके ही पूजा की जाए। मंदिर में भी आप पूजा विधिवत कर सकते हैं। एक चौकी आपके लिए बहुत है, मेरे पास 2 थी तो मैंने ले लिया, यूज़ कर लिया है, अन्यथा एक चौकी की ही ज़रूरत है, बहुत है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, थोड़ा सा फूल नीचे रख देंगे जहाँ पर आपको भगवान की फ़ोटो रखनी है, उसके ऊपर एक बाल गोपाल की फ़ोटो रख दीजिए। अब अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, बाल गोपाल की फ़ोटो नहीं है, राधा कृष्ण की फ़ोटो है, तो आप वही फ़ोटो जो आपके पास अवेलेबल है आपको वही फ़ोटो रखनी है। अलग से ख़रीदने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी फ़ोटो की पूजा करेंगे। अगर आपके पास दोस्तों लड्डू गोपाल है तो आपको उनका विधिवत स्नान कराना है। लड्डू गोपाल नहीं है, फ़ोटो है इस तरह से मेरे जैसे, तो आप प्रतीक स्नान करवाएंगे। प्रतीक स्नान कैसे करवाना है, एक छोटी कटोरी आपने देखिए रख लिया है, उसके बाद उसको 3 बार आपको लड्डू गोपाल भगवान को घुमा करके स्नान करवा दीजिएगा। वहाँ पे इस तरह से दूध का करवाइएगा, दही का, घी का, और साथ में मक्खन है तो मक्खन का, शहद है मेरे पास मैंने लिया हुआ है, आप शहद का भी स्नान करवाना है। इन सब चीज़ों को 3 बार करके उस खाली कटोरी में रख देना है आपको। इस तरह से आप पूर्ण स्नान करवा देंगे लड्डू गोपाल को, प्रतीक स्नान। उसके बाद उसको आप एक तरफ रख दीजिएगा। उसको जो आपने पंचामृत की तरह बना लिया है उसको आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। बाद में शहद भी डाल दिया है मैंने। जब आप स्नान करवा देंगे तो इसके बाद आपको स्वच्छ जल से, जैसे आप लड्डू गोपाल को लास्ट में स्नान करवाते हैं, साफ़ करते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी जल छिड़कना है और प्रभु को स्नान करवाना है। कान्हा को साफ़ जल से थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला लीजिएगा और स्नान करवा दीजिए बाल गोपाल को। इसी तरह से फूलों से आपको जल को छिड़कना है फ़ोटो पर। उसके बाद सबसे पहले आप थोड़ा सा धूप दीप जला दीजिएगा, एक दीपक जला दीजिएगा घी की बत्ती में और धूप जला दीजिएगा। क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ पर क्या है, अग्नि को जलाना, जो सबसे पहले अग्नि जो होता है, दीपक होता है, वो आपकी पूरी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए दीपक जलाना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही एक धूप जला दीजिएगा तो उससे क्या होता है, खुशबू रहती है, भगवान को खुशबू प्रिय होती है। फिर आपके पास अगर फूलों की माला है तो वह फूलों की माला बाल गोपाल को चढ़ा देना है आपको, नहीं तो जो छुट्टे फूल हैं खुले हुए तो आप वो चढ़ा देना है। अच्छी तरह से सजा के चढ़ा दीजिएगा, हर तरफ कान्हा के चढ़ा देना है आपको फूलों को अच्छी तरह से सजा के। फिर कान्हा से संबंधित चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि शंख हो गया और भी उनसे जो मुख्य संबंधित चीज़ें होती हैं, बांसुरी हो गया, मटकी हो गया, ये देखिए इस तरह से जो चीज़ें हैं वो भगवान को समर्पित की जाती हैं। बांसुरी ज़रूर भेंट करिएगा, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो मटकी क्या है, अगर आपके पास नहीं भी है तो चलेगा, ये ऑप्शनल होता है, नहीं तो छोटी सी मटकी रख लीजिएगा, उसमें माखन भी भर दीजिएगा, भगवान को बहुत प्रिय है। मोर पंख जरूर चढ़ा दीजिएगा, चाहे एक ही मिल जाए तो एक ही चढ़ा दीजिएगा। कलश जो मैंने रखा हुआ है, कलश पीतल का या स्टील का आप ले लीजिएगा, उस पर आम के पत्ते डालिए और उसके ऊपर आपको नारियल रख देना है चुनरी में लपेट करके। कलश क्या है, कई जगहों पर नहीं किया जाता है, पर कर दें तो अच्छी बात होती है, लक्ष्मी माता का वो माना जाता है। तो कलश स्थापित इस तरह से कर दीजिएगा। नहीं कर सकते हैं, नहीं करना है तो मत करिएगा, बहुत ज़रूरी नहीं होता है। इसके बाद मोतियों की माला अगर आपके पास है वो मैंने लगा दिया है, चढ़ा दिया, भगवान को पहना दिया है, आप भी पहना दीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा अक्षत भगवान को अर्पित कर दीजिए, कलश के ऊपर भी लग दीजिएगा। और पीला चंदन जो है वो आपको सभी भगवान को चढ़ा देना है, बाल गोपाल को लगा दीजिएगा पीला चंदन, उसके साथ ही आपको कलश के ऊपर भी पीला चंदन चढ़ा देना है।
उसके बाद छोटा सा मुकुट लिया हुआ है मैंने भगवान को पहना दिया हुआ है। आपके पास हो तो आप पहना दीजिएगा, अलग से खरीदने न जाइएगा। श्रृंगार जितना हो सके करते हैं। जैसे एक होता है ना कि बच्चों को श्रृंगार पसंद होता है, जन्मदिन मनाया जाता है तो कैसे सब उत्साह में खुशी में सजावट अच्छा करते हैं, उसी तरह से है यहाँ पर भी। आप जितना अच्छा कान्हा को सजा सकते हैं उतना अच्छा सजा दीजिएगा। उनको चीज़ें उनकी प्यारी उतनी अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मौली वस्त्र के रूप में चढ़ा देनी है। मौली धागा जो होता है थोड़ा थोड़ा सा कान्हा को और कलश के ऊपर आपको वो मौली का धागा चढ़ा देना है, वस्त्र माना जाता है। फिर आपको लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। किन चीज़ों का आपके पास देखिए, दूध है, दही ले लीजिएगा, माखन ले लीजिएगा और ड्राई फ्रूट्स जो जो आपको मिल जाए, काजू बादाम किशमिश मखाने, शहद ले लीजिएगा और इसके साथ साथ मिश्री भी। ये तो हो गए दूध के आइटम। अब क्या है, मिष्ठान। इसमें जो भी मिठाई आपके पास है, लड्डू पेड़ा बर्फ़ी और जो भी मिठाई आप चढ़ाना चाहते हैं वो मिठाई चढ़ा दीजिएगा। सब प्रकार के भोग उनको चढ़ते हैं। 56 प्रकार तो हम नहीं चढ़ा सकते हैं, पर जितने आपके पास हो सके वो चढ़ा दीजिएगा। चाहे तो घर पर खीर बना सकते हैं और हलवा बना सकते हैं। इसके बाद मौसमी फल, ऋतु फल जो भी मिल जाता है आपको आसानी से वो चढ़ा दीजिएगा। केला, सेब, अनार, अमरूद, वो भी। बस ध्यान रखिएगा खीरा ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। खीरा भगवान को बहुत प्रिय होता है, तो खीरा इस पूजा में ज़रूर चढ़ाया जाता है। हो सके तो खीरा ज़रूर रहे और कोई फल जितना मिल जाए उतना ही चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद जितने भी भोग अभी तक आपने लगाए सब में आपको तुलसी का पत्ता डालना है, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपको सभी चीज़ों में जो जो चीज़ अब तक आपने चढ़ाई है सभी में तुलसी का पत्ता डाल देना है। आपको सब चीज़ों में डाल दिया। अब क्या करेंगे, आप घंटी बजा देनी है जी, मतलब आप भगवान को आमंत्रित कर रहे हैं, आइए भगवान और भोग ग्रहण करिए। आप इस तरह से भगवान को आमंत्रित कर दीजिए भोग ग्रहण करने के लिए। इसके बाद आपको आरती की थाली ले लेनी है, उसमें स्वास्तिक बना लीजिए और थोड़ा सा फूल उसमें डाल लीजिएगा। उसके बाद आप घी का बत्ती जला लीजिए और साथ साथ कपूर भी जला लीजिएगा। एक बत्ती एक दिए में कपूर रख लीजिएगा और घी की दिए और कपूर दोनों से आपको भगवान की आरती करनी है। अब आरती कोई भी आपको आती है तो आप वो आरती कर लीजिएगा, नहीं तो आप भगवान का कोई मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा जप कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मन में आपको जो भी मंत्र आता है, भगवान कृष्ण का नहीं कुछ आता है तो राधे 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 कृष्णा जो नाम आता है वो आपको मन में बोलते रहना है और आरती कर लेनी है भगवान की। उसके बाद आचमनी कर देना, जल छिड़क देना है आरती पर और सभी चीज़ों पर। फिर आपको क्या करना है, जो भी आपकी गलतियां हो गई हैं पूजा में, गलती हो ही जाती है, जाने अनजाने, जानकर तो नहीं करते हैं, अनजाने में कुछ गलती अगर हो गई हो, कुछ रह गया हो तो भगवान उस भूल को क्षमा करें, आपको क्षमा प्राप्ति हो। और साथ साथ में जो आपकी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, अगर आपकी कोई भगवान से कुछ चाहते हैं तो आप भगवान से वो इच्छा पूजा का समाप्त होने के बाद अपनी इच्छा व्यक्त कर दीजिएगा, अपनी विनती करिएगा भगवान से जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है। इस तरह से दोस्तों आपकी पूजा कम सामान में पूरी हो जाएगी। बहुत से सामान सजावट के सामान हैं, वो ऑप्शनल होते हैं, जैसे मुकुट हो गया है, आपके पास नहीं है तो मत परेशान होइए, ज़रूरी नहीं होती है उससे चीज़ें, ऐसा नहीं है उसके बिना आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। बस हाँ, कुछ जैसे फल है, मीठा है, ये सब चीज़ें ज़रूर रख लीजिएगा। बाँसुरी है, ये चीज़ें भगवान को प्रिय होती हैं। मोर पंख है, तो ये सब चीज़ें रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा वो माना जाता है। कहते हैं ना, जैसे घर में जन्मदिन होता है किसी का तो कैसे स्वागत में हर चीज़ सजाई जाती है, बहुत अच्छे से तैयारी की जाती है, उसी तरह से बाल गोपाल के जन्मदिन की आपको तैयारी करनी है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर